Good morning, everyone. So, as we are moving further in the first chapter, we are going to do the topic abiotic environment. So, in this PPT, I am having points. So, open your books and I'll be reading with you all. Underline भी बताऊंगी and हम read भी करेंगे and you will get the meaning also. Fine. So take out your books. I'm counting up to 5. Up to 5 you should be very ready. Okay. 1, 2, 3, 4 and 5. Fine. चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं abiotic environment. Abiotic environment means abiotic components, है ना. एनवायरमेंट कंपोनेंट से मिलके बना है ना. अगर हम अबायोटिक एनवायरमेंट की बात करें मतलब सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें. कंपोनेंट्स जो थिंग्स जो बीइंग्स प्रेजेंट होती हैं हर जगह. ठीक है. सो अबायोटिक एज यू नो दैट बायो मीन्स बायो BIO बायो मीन्स लिविंग. देन बायोटिक एनवायरमेंट्स लिविंग एनवायरमेंट जो हम अभी कर चुके हैं जिसमें था प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोजर्स, स्क्वेंजर्स, ये सारे थे. ठीक है जी. अब हम करें अबायोटिक एनवायरमेंट. अबायोटिक एनवायरमेंट में सारी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं. ठीक है. अब आप ये देखिए दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स बायोटिक एनवायरमेंट जो है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अबायोटिक एनवायरमेंट. बायोटिक एनवायरमेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन अबायोटिक एनवायरमेंट. कैसे? हाँ जी, कैसे डिपेंडेंट है. हम देखो अबायोटिक एनवायरमेंट पे हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, हम क्या सांस ले रहे हैं, हमें देखने के लिए क्या चाहिए, हमें किस एनवायरनमेंट में किस टेम्परेचर पे हम रहते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं. दीज ऑल आर नॉन लिविंग. जैसे वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉयल, रॉक्स, these all are non-living or abiotic components. So the third line, please underline this, the examples of abiotic components. हाँ जी. So we need water for drinking, we need air for breathing, we need light for विजुअल सेंसेशन, है ना, कुछ भी देखने के लिए. वी नीड टेम्परेचर. बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो हम रह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा गर्म हो तो हम रह नहीं सकते, तो हमें अपने अकॉर्डिंग का टेम्परेचर चाहिए. सॉइल चाहिए पौधे उगाने के लिए, प्लांट्स के लिए, और रॉक्स चाहिए एज अ ग्राउंड, तो हमें चाहिए ही ना सब कुछ. ठीक है. सो दीज all are needed for the growth, maintenance and reproduction of living components. मीन्स अगर हमें ज़िंदा रहना है और आगे ग्रोथ मेंटेनेंस करते रहना है तो वी नीड द सपोर्ट ऑफ बायोटिक एनवायरमेंट. Fine. So this is the abiotic environments means physical conditions and non-living material that affects the growth, maintenance and reproduction of living components. ठीक है जी. So these are the examples: water, air, light, temperature and soil. ठीक है. I hope कि आपने अंडरलाइन कर लिया है. And these non-living components form the physical or abiotic environment in nature में. Now we are coming on first abiotic environment, abiotic component, that is the water. ठीक है. वाटर हमारे लिए किस लिए चाहिए? इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सभी ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदा रहने के लिए एंड ग्रोथ के लिए ज़रूरी है वाटर. और बेसिक नीड्स हमारी क्या है? इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, इरीगेटिंग द फील्ड्स. ठीक है. एंड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड इट, है ना. और इसके लिए इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए वी नीड अ लॉट एंड लॉट ऑफ वाटर. फॉर दिस वी यूज़ एक्स्ट्रा लॉट ऑफ वाटर. मीन्स वी नीड लॉट ऑफ वाटर फॉर आवर नीड्स, बट हम उस लॉट ऑफ वाटर से बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ करते हैं? हम वेस्ट करते हैं,
है ना। सो उस वेस्ट को बचाने के लिए और उस हमें आगे भी हमें पानी कम ना रह जाए उसके लिए वी नीड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? एज द नेम इज सजेस्टिंग, हार्वेस्ट मतलब जैसे हम कहते हैं क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं कि मतलब क्रॉप को काट के उसको स्टोर करके आगे के यूज़ के लिए संभाल के रखते हैं. सो सेम इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. टू कलेक्ट द रेन वाटर, रेन को काट नहीं सकते ना, वी कैन कलेक्ट द रेन वाटर. सो टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड देन इट शुड बी स्टोर्ड फॉर द लेटर यूज़. Now it is a way to collect rainwater when it rains. Rooftop rainwater harvesting in metropolitan areas. वो देखते हैं, चलो अभी एक बार रीडिंग करते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखिए बुक में. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ वे to collect rainwater when it rains. Please underline, it is the definition of rainwater harvesting. Then rainwater can be stored above the ground, चाहे ग्राउंड के ऊपर हम स्टोर करें चाहे ग्राउंड के अंदर स्टोर करें, लेकिन that is stored for later use. This happens naturally in open rural areas. रूरल एरियाज़ में तो क्या होता है कि पक्की सड़कें नहीं होती, मिट्टी वाला होता है, तो वो अपने आप अंडरग्राउंड चला जाता है पानी. बट इन कंजेस्टेड मतलब भीड़ भड़ाके वाला मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं, उसमें हमें रेन वाटर को स्टोर करने के लिए स्पेशल मेथड बनाने पड़ते हैं. उनमें से एक आता है रूफ टॉप रेन वाटर, है ना. ये आप देख रहे हो डायग्राम में रूफ टॉप रेन वाटर. ये देखो रूफ पे पानी आया, बारिश आई, रूफ पे इकट्ठा किया गया, वो फिर इन पाइप्स के थ्रू इस टैंक में जाके डिपॉजिट हो गया. फिर इस टैंक में से हम पानी यूज़ करेंगे अपने यूज़ के लिए. साथ में एक पाइप नीचे भी आ रही है और नीचे से देखो यहाँ पे, यहाँ नीचे ये स्टोरिंग हो रही है, ये वाटर स्टोर भी हो रहा है. मीन्स 2 टैंक में स्टोर कर सकते हैं, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी. इससे आप पौधों को पानी दो, पोछा लगाएं घर का, या ये कुछ भी धोने के काम आ सकता है. सो ऐसे कामों में ये काम आ सकता है. और बाकी का जो वाटर आता है वो हम ड्रिंकिंग में यूज़ कर सकते हैं. फाइन. दिस इज़ ऑल्सो द वाटर स्टोरेज. देखिए ये ढलान वाली हट शेप में आपकी ये रूफ बनी हुई है. व्हेन इट रेन्स इट स्लांट्स डाउन, और फिर इसी से पाइप्स जुड़ी हुई हैं, वो पाइप्स के थ्रू इट गेट स्टोर्ड इन दीज टाइप ऑफ टैंक्स. फिर ये टैंक से हम इसको बाद में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. आई होप दैट इट इज़ क्लियर फॉर यू. देन वाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ नेसेसरी. चलिए आगे रीड करेंगे हम. रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ सच मैथड्स हेयर. देखो इसमें क्या कर रहे हैं. रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड एट रूफ टॉप्स, बिल्कुल छत पे ऊपर रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है थ्रू पाइप्स के थ्रू ये वाटर ट्रांसफ़र करते हैं टैंक्स में. पिट्स मतलब गड्ढे, स्मॉल वेल्स छोटे छोटे कुएँ. ठीक है. सिंस द वाटर इज़ वेरी लाइकली टू गेट इम्प्योर, पानी बहुत इम्प्योर कैसे भी हो सकता है. अब पाइप में से जा रहा है, छत के ऊपर से आ रहा है, सो वो हम उसको हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए आफ्टर फिल्टरेशन या प्यूरिफिकेशन के लिए काम कर सकते हैं. बट इसको हम कि कोई भी चीज़ धोनी है, जैसे आपको कार्स या स्कूटीज़ या बाइक्स धोनी होती हैं या पौधों को पानी देना होता है, तो यू कैन यूज़ दिस वाटर एज सच. फाइन. Then next paragraph please. Rainwater harvesting can supplement the requirement of water in cities. Cities में पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और पानी कम होता है. ठीक है. तो इससे हमें पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है. एंड रेज द सबसॉइल वाटर लेवल, और वाटर लेवल नीचे वाला जो ग्राउंड वाटर है उसका वाटर लेवल ऊपर हो सकता है, बढ़ सकता है. ज़्यादा पानी होगा तभी बढ़ेगा ना. Then this can help in maintaining and increasing greenery in urban areas. तो अगर हम पानी ज़्यादा होगा और ग्राउंड के नीचे भी पानी ज़्यादा होगा तो प्लांट्स को ग्रोथ के लिए पानी मिलेगा एंड ग्रीनरी विल इंक्रीज, है ना. ये आ गया रेज द सबसॉइल वाटर लेवल. देन
इफ़ रेन वाटर इज़ नॉट कलेक्टेड, अगर हम रेन वाटर को कलेक्ट नहीं करते हैं और वो इट फ्लोज डाउन टू द रिवर्स में चला गया जो काफ़ी दूर है, फार अवे थ्रू द ड्रेन्स, एंड इज़ दस नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज़, वो यूज़ के लिए, हमारे इमीडिएट यूज़ के लिए कि अभी मुझे पानी चाहिए, तो अभी हम निकाल सकते हैं क्या? नहीं, है ना। वो तो जब आएगा वाटर वर्क से, जब आएगा पानी, हम उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। Then the rainwater that falls on the roads or concrete areas goes into the drains. जो रेन वाटर रोड्स पे गिरता है या कंक्रीट एरिया पे गिरता है, कंक्रीट मतलब जो पत्थर की बनी हुई है, वो सीधा नालियों में चला जाता है। रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द अनट्रीटेड ग्राउंड मीन्स जिसके ऊपर पत्थर सीमेंट नहीं लगा हुआ है, सिर्फ मिट्टी की है, तो वो तो अंदर चला जाएगा ना उस ग्राउंड के, और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देगा, मतलब भर देगा और ज़्यादा। ठीक है। सो इनोवेटिव वाटर कलेक्शन मेथड्स नीड टू बी यूज्ड। आजकल हमारी हर जगह पे अगर हम देखें तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम हो रहा है, तो उस अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए हमें नए नए मेथड्स चाहिए कलेक्शन के लिए। फाइन। सो ये था आपका टॉपिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नाउ वी आर कमिंग ऑन एयर। प्लीज़ एयर पे आइए। हाँ जी, एयर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर फॉर देयर सर्वाइवल। ये हमें सभी को पता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सांस लेने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए एयर चाहिए। एयर क्या है? रीड करिए। आई एम रीडिंग फ्रॉम द बुक टू, प्लीज़ लुक इन योर बुक विद अ पेंसिल। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, ये अंडरलाइन करेंगे। एंड देन कौन सी गैसेस, मेनली कौन सी गैसेस हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। These are the important gases present in air. Plants and animals use oxygen for respiration and plants consume carbon dioxide. Plants use करते हैं ऑक्सीजन, plants और animals दोनों यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए, और प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के लिए, और ऑक्सीजन हमें देते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं ताकि हम सांस ले सकें। फाइन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर अराइज हुआ होगा कि मैम प्लांट्स तो ऑक्सीजन लेते नहीं, बट देखो जब तक सनलाइट है, ठीक है, मीन्स अप टू इवनिंग द प्लांट्स आर डूइंग फोटोसिंथेसिस। आई एम अगेन रिपीटिंग दैट सनलाइट चाहिए, सनशाइन की बात नहीं कर रहे हम, सनलाइट। फोटोसिंथेसिस वो सनलाइट की हेल्प से करते हैं। लाइट इज़ देयर इन द रूम्स ऑल्सो। सनशाइन धूप होती है, हम धूप की बात नहीं कर रहे। डायरेक्टली धूप में रह के बहुत सारे प्लांट्स सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। सो सनलाइट जब तक रहती है, शाम तक सनलाइट रहती है, तब तक वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। बट आफ्टर दैट इवनिंग में दोनों प्रोसेस इकट्ठे शुरू हो जाते हैं, इधर से एक तरफ से रेस्पिरेशन, एक तरफ से फोटोसिंथेसिस। सो इस टाइम रेस्पिरेशन, अब जो शाम का टाइम है, मीन्स जब अंधेरा होने लगा है, तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेते हैं, उसी स्टोमेटा से लेते हैं जहाँ से उसने कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, ठीक है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और लेने पे वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं और बहुत सारी एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट उन्होंने क्रिएट किए थे ना, उन्होंने बनाए थे, लेकिन अब वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये एनर्जी का वो क्या करेंगे? इस एनर्जी को यूज़ करके न्यू लीव्स बनाएंगे, न्यू फ्लावर्स, बड्स, नए नए जो काम होते हैं वो शाम के टाइम, सुबह के टाइम आपको दिखेगा कि अरे एक कली निकली है इसमें से, प्लांट्स में से। तो वो कब निकली? वो एनर्जी की हेल्प से निकली। कैसे निकली? एनर्जी की हेल्प से। कब निकली? शाम के बाद निकली, शाम तक तो नहीं थी, है ना। सो व्हेन दे रेस्पिरेट, जब वो ऑक्सीजन लेके रेस्पिरेशन करते हैं, दे ग्रो, वो ग्रो करते हैं, ठीक है। सो तभी कहते हैं कि प्लांट्स के पास रात को ट्रीज़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ट्रीज़ में इतनी सारी लीव्स हैं और सारी लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगी, ऑक्सीजन लेंगी। आपको भी ऑक्सीजन लेनी है तो आपके लिए ऑक्सीजन कम बढ़ जाएगी। दैट्स वाई वी शुड नॉट गो अंडर द ट्रीज इन द नाइट और इन द इवनिंग। फाइन। सो
Air contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide and many other gases in small amounts. साथ में और इसके अंदर क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होता है, वायरस भी होता है, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. फाइन. क्लीन एयर इज़ एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ. हमारी हेल्थ के लिए क्लीन एयर की ज़रूरत है, एज इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन दैट इज़ नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ. सो टाइम इज़ गोइंग टू बी ओवर. फर्स्टली आई एम जस्ट जल्दी हम लाइट को रीड करते हैं, लाइट लेते हैं. देन लाइट पे आ जाएं अपनी बुक में. नेचुरल लाइट इज़ प्रोवाइडेड टू अस बाय, यू ऑल नो, यस, बाय द सन ड्यूरिंग द डे. सुबह होते ही सन हमें नेचुरल लाइट देता है, और मून भी हमें रात को लाइट देता है. ठीक है, अंडरलाइन करो, बाय सन एंड बाय मून. द मून एज यू नो ओनली रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट. मून की अपनी लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट उस पर पड़ती है, वो हमारे तक आती है. सो मीन्स अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट कौन है, दैट इज़ द ओनली सन. अंडरलाइन प्लीज, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट. दिस नेचुरल लाइट इज़ यूज बाय प्लांट्स टू ग्रो. इससे नेचुरल प्लांट्स फूड बनाते हैं, ग्रो करते हैं. लाइफ ऑन अर्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन सनलाइट. लाइफ जो है वो सनलाइट पे डिपेंडेंट है. Plants use sunlight and prepare their food by photosynthesis, है ना. Then light penetrates into the forest. Light जो है forest के अंदर भी जाती है, water bodies में भी जाती है. Aquatic plants use sunlight for photosynthesis. Means जो पानी में रहने वाले plants हैं वो भी photosynthesis के लिए sunlight ही use करते हैं, जैसे दूसरे plant करते हैं. So the amount of light reaching these plants, जितनी लाइट का अमाउंट प्लांट्स में पहुंच रहा है वो डेप्थ ऑफ वाटर के साथ डिक्रीज होता जाता है. मतलब जितने ज़्यादा हम नीचे जाते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारी लाइट भी कम होती चली जाएगी, है ना. दैट इज़ वाई वेरी फ्यू प्लांट्स आर एबल टू सर्वाइव इन डीप वाटर्स. डीप वाटर्स में बहुत कम प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो थोड़े से वो होंगे ना इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, या कहीं और भी वो फीड कर सकते हैं, सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स, वो रह सकते हैं. ठीक है जी. नाउ द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू लाइट. प्लांट्स और एनिमल्स लाइट से रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि सनफ्लावर हो गया या मॉर्निंग ग्लोरी हो गई. मॉर्निंग ग्लोरी जो है, ये फ्लावर्स जो हैं वो सनराइज़ के टाइम पे खिल जाते हैं और सनसेट के टाइम पे बंद हो जाते हैं. ऐसे ही जो सनफ्लावर है, मॉर्निंग ग्लोरी एंड सनफ्लावर. सो सनफ्लावर जो है वो सुबह सुबह तो ईस्ट की तरफ फेस करेगा जिस तरफ सन है, और जैसे 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 सन मूव करता जाएगा वैसे वैसे ये भी अपना फेस मूव करता जाएगा, और हम शाम को देखेंगे कि इट टर्न्स टुवर्ड्स वेस्ट इन द इवनिंग. फाइन. So animals also show variations in their behavior with their amount of life. Animals भी लाइट के अकॉर्डिंग मतलब उनका बिहेवियर चेंज होता जाता है. सो कुछ एनिमल्स होते हैं वो रात के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ एनिमल्स दिन के टाइम पे एक्टिव होते हैं, वो सो जाते हैं रात को. अब जो एनिमल्स रात के टाइम पे एक्टिव होते हैं वो कौन से होते हैं, आउल हो गया, कॉकरोच हो गया, रैट हो गया, इवन कुछ नाइट में देखने वाले एनिमल्स जैसे बिल्ली, कैट, ये सब रात को भी देख सकते हैं. ठीक है, बट बैट्स, आउल्स एंड कॉकरोचेस ये तो नाइट के टाइम पे ही एक्टिव होते हैं मेनली, है ना. सो दिस इज़ अप टू द पेज नंबर 8, लाइट. सो वी विल डू अप टू दिस ओनली. ठीक है जी. सो योर होमवर्क इज़ टू फाइंड आउट द इंटरनल्स अप टू पेज नंबर 8 फर्स्ट पैराग्राफ. लाइट मीन्स लाइट टॉपिक तक. ठीक है जी. थैंक यू वेरी मच. ठीक है, रीड इट, इसको अच्छे से रीड करो, फिर दोबारा से समझ लो, और अगर कुछ ना समझ में आए देन प्लीज़ आस्क मी. फाइन, थैंक यू.